सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए चाहिए, आशिकी कहाँ जाना है? हुआ मैडम? मैडम क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना एक गाना दूसरा गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। ओए, क्या बदतमीज लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत, अब मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी। बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगे मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए। अरे चलो जल्दी करो। जा जा जा, जल्दी कर। जल्दी जल्दी जल्दी, मुंह बंद कर। चल भाई जल्दी चल। अरे मुंह बंद करो इसका। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी। जा जल्दी। कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए, कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले, बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किंडर नाम है मेरा, चिंगारी किंडर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूज पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। परवान, पुलिस को फोन कर। फोन कर साला, साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बताओ, तुम इन लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने। साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान, रिक्शा रुकवा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया, इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया एक मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी, मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? घबरा मत। दीदी, आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा, भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उससे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को
मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है। क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगी। अरे, कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी, मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी, ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं। लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा, वो वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान, और खुद को पहचानते हैं, तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती, और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ। कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं, समाज का शोषण सहा है। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा, आपसे मैं यही बोलूंगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना, तो देखना एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश। आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना, बातों बातों में शाम भी हो गई। चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ।